नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। और मैं पल्लवी गौड़ एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नए पाठ के साथ। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पाठ 8 गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट के बारे में बताने वाली हूँ। और मैं आपकी 8 ग्रेड में जो क्वेश्चन आए हैं बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान और लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, उनकी सरल भाषा में हल प्रस्तुत करने वाली हूँ। तो बस आप मेरी इस वीडियो को अंत तक देखें, बड़े ही ध्यान से देखें, अपनी पुस्तक को साथ में खोल कर रखें और मैं जो उत्तर बता रही हूँ उन्हें नोट करें। और हाँ, मेरी वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले बस आप क्या करते हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारे लाइक करें और शेयर अवश्य करें बच्चों। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज आपके सामने है पाठ 8 गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। तो इस पाठ के तहत मैं आज आपको जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमारे सामने आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि बहुविकल्पी का अर्थ होता है कि ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और उनमें से जो सही विकल्प है वो चुनकर आपको लिखना होगा। तो आइए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण करने वाला स्थान क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन हैं ए ग्रहशाला, बी वेधशाला, सी प्रयोगशाला, डी गौशाला। तो बच्चों, इसका सही अर्थ है बी वेधशाला। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में आगत शब्द है। ऑप्शन है ए ग्रहण, बी प्रख्यात, सी मशहूर, डी दक्षिणा। तो देखिए बच्चों, इनमें जो आगत शब्द है वो है मशहूर। आगत का अर्थ होता है दूसरी भाषाओं से लिया गया शब्द। तो इसमें बाकी के 3 जो शब्द हैं वो हिंदी के हैं, लेकिन मशहूर दूसरी भाषा का उर्दू शब्द है। प्रश्न क्रमांक 3, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो बच्चों, आपके विकल्प में है ए नागार्जुन, बी आर्यभट्ट, सी डॉक्टर भाऊदाजी, डी सुश्रुत। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है बी आर्यभट्ट। पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, इसका प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। प्रश्न क्रमांक 4, जन सामान्य में प्रचलित मान्यता को क्या कहते हैं? विकल्प में ए मुहावरा, बी सूक्ति, सी किंवदंती, डी लोक कथा। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है सी किंवदंती। जन सामान्य में प्रचलित मान्यता को किंवदंती कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? लेकिन बच्चों, इसमें जो विकल्प दिए हैं वो विकल्प गलत हैं। आपको मैं उत्तर बता देती हूँ कि वैज्ञानिक शब्द में एक प्रत्यय लगा है। मूल शब्द है विज्ञान और उसमें एक प्रत्यय लगाने पर बनता है वैज्ञानिक। और इसके विकल्प जो कि या तो प्रश्न गलत छपा है या विकल्प है गलत है, जो भी है मैंने आपको सही उत्तर बताया है एक। अब हमारे अगले प्रश्नों में बारी आती है रिक्त स्थान की। आइए हम उन प्रश्नों को देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, यहाँ ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं, चंद्र, मलयालम, पूर्व, हानि, हस्तरेखा, पश्चिम, सूर्य, गृह नक्षत्र, और सामने हैं 5 प्रश्न। तो आपको इन प्रश्नों में जो रिक्त स्थान हैं उनमें इस ब्रैकेट के शब्दों में से उचित शब्द चुनकर लिखना है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, पृथ्वी अपनी धुरी पर रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की ओर घूमती है। तो इसमें हम भरेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पहले वाले रिक्त स्थान में आएगा पश्चिम और उसके बाद वाले रिक्त स्थान में आएगा पूर्व। प्रश्न क्रमांक 7, विरोधार्थी शब्द युग्म में लाभ के साथ रिक्त स्थान शब्द प्रयुक्त होगा। तो विरोधार्थी या विलोम शब्द में लाभ का होता है हानि, तो आपका यहाँ पर हानि शब्द लिखा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8, आर्यभट्टीय पुस्तक की लिपि है। तो आर्यभट्टीय पुस्तक की जो लिपि है बच्चों वो है मलयालम। तो इस रिक्त स्थान में आप मलयालम लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 9,
ज्योतिष विज्ञान का संबंध रिक्त स्थान से है। तो बच्चों ज्योतिष विज्ञान का संबंध गृह नक्षत्र से है, तो इसका सही उत्तर होगा गृह नक्षत्र। प्रश्न क्रमांक 10। जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब ग्रहण होता है। तो इसका उत्तर है बच्चों सूर्य ग्रहण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने रिक्त स्थान देखा। अब बारी आती है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था? तो बच्चों एक कथा आती है कि राहु नाम के राक्षस ने चंद्र और सूर्य को निगल लिया था। ये एक आध्यात्मिक कथा है। तो इस प्रकार से इसका संक्षिप्त में उत्तर होगा राहु नामक राक्षस को, अथवा आप बड़े में लिख सकते हैं प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए राहु नामक राक्षस को उत्तरदायी माना जाता था। सही उत्तर है राहु नामक राक्षस को। प्रश्न क्रमांक 12। सचिन क्रिकेट खेलता है। वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। तो देखिए बच्चों, इस वाक्य में उद्देश्य है सचिन और विधेय है क्रिकेट खेलता है। उद्देश्य का अर्थ होता है बच्चों जिसके बारे में पूरा वाक्य कहा गया है, और विधेय का अर्थ होता है कि जो कहा गया है। तो इसका मतलब ये है कि सचिन क्रिकेट खेलता है। इस वाक्य में सचिन के बारे में बताया है कि वह क्रिकेट खेलता है। तो सचिन हुआ उद्देश्य और क्रिकेट खेलता है हुआ वाक्य विधेय। प्रश्न क्रमांक 13। पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है? तो बच्चों इसका उत्तर है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण के समान ही जो दूसरी भौगोलिक घटना है उसका नाम है चंद्र ग्रहण। बच्चों आप सुनते भी होंगे कि आज सूर्य ग्रहण है, आज चंद्र ग्रहण है। तो इस प्रकार से दोनों ही समकक्ष एक जैसी घटनाएं हैं जिसमें ग्रहण जो राहु नाम का राक्षस है उसकी कथा के अनुसार दोनों पर ग्रहण लगता है, लेकिन जो भौगोलिक घटना है उसमें हमें पृथ्वी से जो चंद्रमा की जब छाया आती है तो वहाँ पर ये ग्रहण की घटना घटित होती है। प्रश्न क्रमांक 14। आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्र, तारे आदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए ये सभी सूर्य, चंद्रमा, तारे हमें पश्चिम की ओर जाते दिखाई देते हैं। ठीक है, मैं बच्चों यहाँ पर संक्षिप्त उत्तर दे रही हूँ। अब इसके बाद बारी आती है बच्चों लघुत्तरीय प्रश्नों की। प्रश्न क्रमांक 15। आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था? तो बच्चों डॉक्टर भाऊ दादाजी ने 1964 में आर्यभट्ट की ताड़पत्र की पोथियाँ खोजी थी, जिसके द्वारा हमें इस ग्रंथ के बारे में पता चला था। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16। ग्रहण के बारे में प्रचलित लोक विश्वासों के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर है बच्चों राहु नामक राक्षस द्वारा सूर्य को निगलने की कथा प्रचलित थी। अर्थात जो हमारे लोक विश्वास थे वो ये मानते हैं कि जो ग्रहण पड़ता है उसमें जो राहु नाम का राक्षस है वो सूर्य और चंद्र को निगल देता है, इसलिए अलग अलग तिथियों में ये अलग अलग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 17। आप किसी तेज चलती बस में बैठे हैं, तब आपको खिड़की से बाहर की वस्तुएं पीछे भागती क्यों दिखाई देती हैं? बच्चों आपने देखा होगा कि जब आप बस में जाएं या जीप में जाएं या कार में जाएं, किसी भी ऐसे साधन पर जाएं, तो अपने को ये लगता है कि ये जो वस्तुएं जो खिड़की से बाहर दिखाई दे रही हैं वो भाग रही हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बस गति अवस्था में होती है और हम स्थिर अवस्था में। समझे बच्चों? प्रश्न क्रमांक 18। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। तो जो प्राचीन भारत ने उसने शून्य की खोज की और नई अंक पद्धति की शुरुआत की। ये प्राचीन भारत की मुख्य खोज है, मुख्य देन है। समझे? तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ मैंने 18 प्रश्नों के उत्तर दिए। अब बारी आती है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। ये उत्तर 2 या 3 या 4 नंबर के होते हैं। तो आइए हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 19। आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी, पृथ्वी की गति के विषय में ज्ञान
तथा गणित एवं ज्योतिष के अध्ययन में नई दिशा देने के लिए आर्यभट्ट का विशेष योगदान है। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर बहुत बड़ा होना चाहिए दीर्घोत्तरी के हिसाब से, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए ये कम शब्दों में आपको संपूर्ण उत्तर दिया है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी, पृथ्वी की गति के विषय में ज्ञान, गणित एवं ज्योतिष के अध्ययन में नई दिशा देने के लिए आर्यभट्ट का विशेष योगदान है। प्रश्न क्रमांक 20, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम लिखते हुए उसके बारे में 10 वाक्य लिखिए। उत्तर, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यह सबसे विशाल उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यहाँ मैंने 5 पंक्तियाँ आपको लिखवाई हैं। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि यह सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है, ये रात्रि में देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। हमारे यहाँ चंद्रमा को लेकर कई प्रकार की किंवदंतियाँ व्याप्त हैं, जैसे कि चंद्रमा पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, लेकिन जब इसकी खोज पाई गई है तो उसमें कुछ अलग ही तथ्य निकल कर आए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, आप चंद्रमा के बारे में कई प्रकार की जानकारी एकत्र करके 10 वाक्यों में आप लिख सकते हैं। जो भी आपको सरल लगे आप यहाँ पर लिखिए। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आज आपको कक्षा 8 के पाठ 8 गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट के प्रश्नों के सरल उत्तर यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। मैं इसी तरीके से अपनी आगे आने वाली सभी वीडियो में आपके आगे आने वाले सभी पाठों के प्रश्नों को बड़े ही सरल शब्दों में प्रस्तुत करने वाली हूँ। तो बस मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारे लाइक करें, शेयर अवश्य करें। आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।